18 अप्रैल से 16 मई 2026 लैंडस्लाइड होगा उत्तराखंड में। 16 जून से 14 जुलाई 2026 प्लेन क्रैश। 22 मई से 15 जून 2026 बाढ़ है तमिलनाडु और केरला में। 13 अगस्त से 11 सितंबर 2026 जम्मू कश्मीर उत्तराखंड हिमाचल में बड़ा बादल फटने का ये। 18 अप्रैल से 16 मई 2026 चाइना रशिया मंगोलिया वाला क्षेत्र में भूकंप। 12 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 भारत के पूर्वी क्षेत्र में ईस्ट इंडिया में भूकंप है। क्या एस्ट्रोलॉजी सच में फ्यूचर बता सकती है? और अगर बता सकती है तो क्या इलेक्शंस, क्रैशेस, वॉर्स सब कुछ पहले से लिखा हुआ है? आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो कहते हैं वो सच हो जाता है। वो जब जो भविष्यवाणी कर दे वो सटीक साबित होती है। इनके प्रिडिक्शंस वायरल होते हैं। लोग कहते हैं कि इनका एक एक शब्द सच है। तो क्या एस्ट्रोलॉजी बिलीफ है या फिर फ्यूचर की लीक्ड फाइल? सवाल बहुत सिंपल सा है और आज इसी सवाल का जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। और आज पॉडकास्ट जो हम करने जा रहे हैं वो कोई नॉर्मल पॉडकास्ट नहीं है। आज होगा एक प्रिडिक्शन चैलेंज। हमारे साथ है द वायरल डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर सुमित आचार्य जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज मज़ा आएगा। आज प्रेडिक्शन लिखेंगे भी, कब भी तोड़ेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे और लोगों का भ्रम तोड़ेंगे। बिल्कुल, लोगों का भ्रम हम तोड़ेंगे। और क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी थी कि आज आप तैयार रहिएगा, आज आपका एग्ज़ाम है तो आज ये है आपके क्वेश्चंस मैं दूंगी और ये आपकी आंसर शीट्स हैं जो कि लॉक्ड होंगी इसमें। और इसको हम 3 महीने बाद खोलेंगे। हमारे व्यूअर्स के लिए ये हमने 5 एनवलप्स बनाए हैं क्योंकि आपकी प्रेडिक्शंस बिल्कुल सच साबित होती हैं। तो आपका एग्ज़ाम पॉलिटिक्स, डिजास्टर के बाद आपकी बारी आती है, देखिए, इकोनॉमी। आपको इकोनॉमी से रिलेटेड प्रिडिक्ट करना है कुछ बहुत बड़ा। आपको बॉलीवुड से रिलेटेड प्रिडिक्ट करना है और आपको ग्लोबल इवेंट्स से रिलेटेड कुछ प्रिडिक्ट करना है। और इसमें हम इन एनवलप्स को करेंगे सील, जो खुलेंगे लगभग 3 महीने के बाद। I'm getting super stressed now. तो आज आपका एग्जाम Now the है। chills are coming. तो पॉलिटिक्स के लिए ये रहा आपकी आंसर शीट और आपके लिए पेन लीजिए। बहुत खतरनाक सवाल कर दिया आपने पहले ही। सुमित आचार्य जी, द वायरल डिक्टेटर, आगे आने वाले 3 से 6 महीनों के लिए पॉलिटिक्स की फील्ड के लिए क्या सबसे बड़ा प्रेडिक्ट कर रहे हैं? मैं डेट लिख रहा हूँ बकायदा। एक डेट लिखता हूँ अभी पॉलिटिक्स में ही। पहला इवेंट होगा कि राज्य सत्ता का परिवर्तन होगा। राज्य सत्ता, आप शॉर्ट में 2-2 वर्ड्स भी लिख सकते हैं। राज्य सत्ता पलट होगा, लिख दिया मैंने। एक और इवेंट में दे देता हूँ इसमें जो पॉलिटिकल है। 16 जून से 14 जुलाई 2026। बहुत दिन बाद पेन पकड़ रहा हूँ, हमेशा तो टाइप करता हूँ। तो एक प्रिडिक्शन होगा, प्लेन क्रैश का योग है। कोई पॉलिटिकल और एक और, प्लेन क्रैश विथ पॉलिटिशियन। ठीक है। एक और योग है, पॉलिटिकल एसेसिनेशन। ये योग हो गया पॉलिटिकल। कुछ बहुत बड़े योग जो इस साल के हैं। तो ये सुमित आचार्य जी ने भविष्यवाणी कर दी है। हाँ, और चीज़ और है, एक और मैं लिख देता हूँ, पलट करके पेज में लिख रहा हूँ इधर में। ममता बनर्जी विल कम बैक। ओ, ममता बनर्जी की जीत होगी पश्चिम बंगाल के चुनावों में। हाँ। और हेमंत जी, उनकी भी सरकार दोबारा बनेगी। हेमंत, हाँ,
will be leading again in असम ना? जी, असम। हाँ। और पॉलिटिकल क्या है? इतनी प्रेडिक्शंस काफ़ी हैं। कुछ दे देता हूँ। वी कैन जब डिस्कस। करना ही है तो एक चीज़ और लिख देता यानी हूँ। कि आप व्यूअर्स के लिए बिल्कुल धमाका दे रहे हैं। 12 सितंबर से 10 अक्टूबर दे दूँ एक और? बिल्कुल। 12 सितंबर से 10 अक्टूबर में क्या कहते हैं, पॉलिटिकल गठबंधन जो टूटता है। अलायंस ब्रेक। हाँ, सिर्फ अलायंस ब्रेक लिख दीजिए, वो हमारे लिए पॉली- समझने में ठीक है, काफ़ी है। पॉलिटिकल अलायंस ब्रेक, ओके, ये लिख दिया। तो बड़ी भविष्यवाणियां यहाँ और पर सुमित आचार्य जी ने पॉलिटिक्स एक के लिए और कर दी पॉलिटिक्स हैं। में दे देता अभी हूँ। और है। इसी बीच में उड़ीसा आंध्र प्रदेश में सत्ता पलट। ठीक है। एंड आंध्र प्रदेश को एपी लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सत्ता पलट। ठीक है, सत्ता पलट। ये रहे पॉलिटिकल भविष्यवाणियाँ। इस पे Political साइन कर देता हूँ भविष्यवाणी। बकायदा अपने। तो यानी कि आप साइन भी कर रहे हैं, डंके की चोट पर आप यहाँ पर अपनी प्रिडिक्शंस दे रहे हैं कि यानी कि अगर मैं वायरल डिक्टेटर हूँ तो मैं ही वायरल डिक्टेटर हूँ। यस, क्या हम इसे पढ़ सकते हैं? पढ़ी। ओके, तो ये भविष्यवाणियाँ जो हैं वो आ गई हैं सुमित आचार्य जी की तरफ से। आपने 20 मार्च अप्रैल 2026 को राज्य सत्ता पलट की भविष्यवाणी की है। आपने 16 जून के लिए भी भविष्यवाणी की है। चलिए पॉलिटिकल से शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन भी हम यहाँ पर करते हैं। बड़ी भविष्यवाणी आप कर रहे हैं। आपकी प्लेन क्रैश की भविष्यवाणी भी सच साबित हुई थी, अजीत पवार जी वाली। अति उत्तम आप प्रश्न, आगे अभी सही है। और कोई प्लेन क्रैश वाली ऐसा देख रहे हैं इंसिडेंट जहाँ लिख पर दिया। कोई पॉलिटिशियन होगा? लिख दिया 16 जून से 14 जुलाई 2026 में प्लेन क्रैश का फिर से योग है। अपनी अपनी फ्लाइट टिकट सब कैंसिल करिए। तो इतनी हवाई दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं बार बार? क्योंकि देखिए एयर इंडिया प्लेन क्रैश इतना बड़ा प्लेन क्रैश था जो शायद हम भूल ही नहीं सकते। फिर उसके बाद लगातार इस तरह के छोटे मोटे दुर्घटनाक्रम हुए। अभी जनवरी के महीने में हमने एक बड़ा दुर्घटना देखी अजीत पवार जी वाली। अब आप फिर एक प्लेन क्रैश की भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये कौन से योग है या ग्रहों का कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है जो हवाई दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार है? देखिए, घटना घटने से पहले अनुभव होगा, और घटना जब घटेगी तब ग्रहों का संयोग निकालते हैं लोग। ऐसे ग्रहों का संयोग समझना चाहते हैं तो समझा देता हूँ। इस वर्ष कन्या लग्न से इस वर्ष का शुरुआत होना, और अग्नि पंचक योग में धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल का होना, और जो ग्रहण लगने वाला है इस बार, सूर्य ग्रहण जो लगा उसका अवधि जो रहा था वो 4 घंटा और 31 मिनट का रहा। दोनों मंगल का अंक लेकर के आ गया वहाँ पे। मंगल का जो वैदिक अंक है वो 8 वृश्चिक कहलाता है, वृश्चिक का अंक लेके आ गया। ये विस्फोट उत्पन्न करवाता है। अब सोचिए कि जो तत्व है वो वायव्य है, हवा का तत्व है ग्रहों का, और वायव्य में विस्फोट यानी अग्नि कौन कैरी करेगा? अग्नि कैरी करेगा विमान का इंजन। तो उसमें इम्बैलेंस हो जाता है। डायरेक्शन इसकी आती है नॉर्थ ईस्ट। उस बार नॉर्थ ईस्टर्न अलाइनमेंट लेता हुआ प्लेन जो अभी हुआ था 28 जनवरी 27 फरवरी वाला, नॉर्थ ईस्टर्न अलाइनमेंट डायरेक्शन। क्योंकि ये जो 2083 संवत फॉलो होने वाला है, ये बृहस्पति का संवत है जो 2026 में लाई कर रहा है। बृहस्पति इसके राजा हैं, और बृहस्पति राजा होने के कारण बृहस्पति की दिशा ही ईशान होती है, इसलिए ईशान टर्न किया हुआ प्लेन गिरने का योग रहता है। आप इंदिरा गांधी जैसा एसिनेशन प्रेडिक्ट कर रहे हैं। जब आपने कहा कि किसी पॉलिटिशियन का एसिनेशन होगा, तो क्या इंदिरा गांधी जैसा एसिनेशन प्रेडिक्ट कर रहे हैं? अब इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, लेकिन जब एसेसिनेशन है तो खराबी है। कोई पॉलिटिशियन का, बड़ा पॉलिटिशियन कहीं एसेसिनेशन का योग दिखाई दे रहा है, क्योंकि राज्य सत्ता पर ही इस तरह का हत्या हो जाता है जिस समय ग्रहों का ऐसा विस्फोटक चाल बन जाता है। और इसके बाद बवाल भी होगा, क्योंकि एसेसिनेशन होगा, फिर काफ़ी लोग सड़कों पे उतर रहे होंगे, बवाल मचा रहे होंगे, बहुत डिबेट हो रहा होगा, बहुत चीज़ें हैं जो बवाल का कारण बनेंगी। और पॉलिटिक्स से रिलेटेड आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? जो आपने इसमें लिखा, हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन कीजिए कि आप और पॉलिटिक्स की फील्ड से रिलेटेड क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं। एक मैंने आंध्र प्रदेश उड़ीसा का सत्ता पलट का डेट देखा था, अभी कुछ डेट लिखा होगा मैंने यहाँ पे। हाँ जी, पीछे पेज में है।
जी, आपने इसमें डेट लिखी हुई, आपने लिखा है 12 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में पॉलिटिकल अलायंस टूटेगा, हाँ। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में सत्ता पलट होगा। जी, इस तरह का योग है। और एक और योग है, मैं बताता हूँ आपको कि ममता बनर्जी वापस सरकार में आती हुई दिखाई दे रही हैं। और हेमंत विश्व शर्मा जी असम में फिर से वापस दिखाई दे रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल के लिए भी आपने बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ही वापस लौटेंगे, यानी कि बीजेपी जो जद्दोजहद कर रही है कमल खिलाने की, कमल इस बार भी पश्चिम बंगाल में नहीं खिल पाएगा। इस बार भी कमल थोड़ा खिलेगा, क्योंकि पिछले से ज़्यादा सीट बीजेपी लाएगी, लेकिन जीतेगी नहीं। आपने बंगाल को लेकर इलेक्शंस के प्रेडिक्शंस किए, असम को लेकर इलेक्शन के प्रेडिक्शंस किए, यूपी को लेकर आप क्या कहते हैं? योगी राज कायम रहेगा, योगी का दबदबा रहेगा, या फिर अखिलेश यादव बाजी मार पाएंगे 2027 के चुनावों में? कोई बदलाव नहीं होगा, योगी जी दोबारा आ जाएंगे। यानी बीजेपी की सरकार ही दोबारा बनेगी, बिल्कुल, अपना थर्ड टर्म स्टार्ट अवश्य करेंगे। अवश्य। तो बड़ी प्रेडिक्शंस आपने यहाँ पर की हैं एस्ट्रोलॉजी के लिए भी, एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से सख्त राज्य का आपने सत्ता पलट कहा है। तो ये किस राज्य में आप देख रहे हैं कि किस राज्य में सत्ता पलट होगा? आंध्र प्रदेश उड़ीसा के अंदर सत्ता पलट का योग है। हालांकि वो वाला सत्ता पलट जो शुरुआत में बताया है 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में, वो भारत में राज्य सत्ता पलट का योग आता है। कोई राज्य है, कोई स्टेट है जिसके अंदर सत्ता पलट जाएगा, यानी कि वो सरकार हटकर दूसरी सरकार आ जाएगी, मान सकते हैं। चलिए, भारत सरकार की जब हम बात करते हैं, केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, पिछले साल बहुत प्रेडिक्शंस हुई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तबीयत खराब होगी, वो कुर्सी छोड़ देंगे, बहुत वायरल हुई थी ये प्रेडिक्शंस। हो गया? कहाँ हो? कुर्सी छोड़े? नहीं छोड़े। नहीं छोड़े। मेरी प्रेडिक्शन यही थी कि प्रधानमंत्री अभी अड़िग रहेंगे। वही तो कह रहा हूँ कि सब प्रेडिक्शन करते हैं और फिर सब भाग जाते हैं, अपने बात से मुकर जाते हैं। मेरा एक प्रेडिक्शन भी अगर थोड़ा सा भी 19-20 होता है तो लोग ट्रोल कर देते हैं, और बाकियों का पूरा प्रेडिक्शन गलत होता है, कोई ट्रोल नहीं होता है। लोग पता नहीं क्यों पीछे पड़ते हैं मेरे। आप देखिएगा कि भारत पाकिस्तान वाला युद्ध हुआ था, सब दुनिया भर के एस्ट्रोलॉजर टीवी चैनल पे आके कह रहे हैं कि यही विश्व युद्ध है, यहीं से पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा, सब बोल रहे हैं। मैं अकेला लीक पे चल रहा था कि नहीं, अब देखिएगा क्षणिक है, 10 मई के बाद, 10 मई को शायद खत्म हुआ था ना। हाँ, मई में जो भी मैंने डेट बोला था उसके बाद ये देखिएगा वो वहाँ पे संधि हो जाएगा। बाकायदा मैंने ये सब जनवरी में बता रखा था, और वही होता है, जो डेट बताया हुआ था वहीं पे युद्ध खत्म होता है। जहाँ बोला कि शुरू होगा, मैंने बोला 29 मार्च के बाद देखिएगा ये सब टेंशन शुरू होगा और इतना के बाद ख़त्म हो जाएगा। उसी ड्यूरेशन को युद्ध फॉलो करता है, फिर ख़त्म भी हो जाता है, अभी कोई नामो निशान नहीं रहता है। तो मेरा लीक से थोड़ा हट के चलता है, लोगों को फेथ भी होता है, इसलिए जनता को अभी भी कहता हूँ कि 5% तो गलती का गुंजाइश दीजिएगा। आज आप अगर पॉलिटिक्स की फील्ड से रिलेटेड इतनी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं तो भारत में बहुत कुछ घट रहा है, और सत्ता के लिहाज से भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। वेल, आप पहले यूजीसी वगैरह हर चीज़ के लिए प्रेडिक्ट कर चुके हैं, जो सच भी साबित हुई। 2029 के लिए प्रेडिक्शन आपकी अभी कैलकुलेशन है कुछ? 2029 में मोदी सरकार अपना टर्म दोबारा आगे कंटिन्यू करेगी या फिर नहीं? फिर बीजेपी गवर्नमेंट आएगी 2029 में भी। 2029 में भी मोदी गवर्नमेंट ही आएगी, बीजेपी गवर्नमेंट जी। बिग प्रेडिक्शंस। और राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बनेंगे? राहुल गांधी नहीं, सपना नहीं पूरा होगा? नहीं। तो कांग्रेस क्या उस सत्ता की राह तक आपको कभी जाती हुई दिखती है? नहीं। ओह, तो यानी ऐसे ही बैठे रहे, फिर तो उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ज्योतिष शास्त्र की मानेंगे तो कुछ खास अभी इसके लिए करने की ज़रूरत नहीं, किसी और रूप से काम करिए, लोगों का सेवा करिए, उसमें बड़ा आनंद आता है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ उसी में हाथ डाला जाए जिसमें काम नहीं बन रहा। और अभी सत्ताधारी आपसे बलवान हो जा रहे हैं किसी रूप में, जन समुदाय को कन्विंस करने में भी, तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें दिक्कत है। तो ये बड़ी प्रेडिक्शंस पॉलिटिक्स के लिए हो गई हैं, जो कि कर दी हैं सुमित आचार्य जी महाराज ने। इस पर उनका सिग्नेचर भी है, यानी कि कोई इन प्रेडिक्शंस को बदल नहीं सकता। ये पर्चा ऐसे का ऐसा ही रहेगा। सिग्नेचर नहीं है ये, मेरा वही कैमरे वाला सिग्नेचर है, असली दूसरा रहता है। तो इसको सच माने ना? हाँ, कैमरे वाला सिग्नेचर है, मतलब ये वाला। ये हो गया आपका, मैं वही साइन करता हूँ एनवलप में लॉक एंड सील्ड पॉलिटिक्स का। और अब जब इसको हम 3 महीने से 6 महीने के बीच में हम खोलेंगे और तब देखते हैं इसमें से क्या सच हुआ, क्या सच नहीं हुआ। और आपके एग्जाम का दूसरा पेपर ग्लोबल इवेंट्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और ग्लोबल इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और ग्लोबल इवेंट्स से जुड़ा आप क्या अगला नया प्रिडिक्ट करते हैं? क्या आप वर्ल्ड वॉर का जिक्र कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड वॉर होगा?
मैं लिख के दे रहा हूँ ये सब प्रेडिक्शन, देखिएगा जो अरे मैं बता बाबा। रहा हूँ वो सब है लिखा हुआ, यहीं पे रहेगा। ग्लोबल इवेंट्स में अगर आपको देखना ही है, 13 अगस्त से 11 सितंबर, विद डेट्स। विद डेट्स बता रहा हूँ। इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ। आप शॉर्ट शॉर्ट में लिखेंगे, काफ़ी है। टू 13 दिसंबर से 13 अगस्त से ओके 11 13 अगस्त से सितंबर 11 सितंबर 2026, तक। जो पहली घटना घटेगी ग्लोबल इवेंट में वो है कि देयर will be so much violence in आक्रामकता होगी। यूरोप। और दूसरा जो मैं लिख रहा हूँ, आप साथ साथ बताते भी जाएं हमारे दर्शकों को जो जो आप लिख रहे हैं। सिविल वॉर इन यूरोप। तो मैंने लिखा है अभी 13 अगस्त से 11 सितंबर 2026 के बीच में। फर्स्ट पॉइंट है देयर विल बी सो मच ऑफ वायलेंस इन यूरोप, और सेकंड पॉइंट है देयर विल बी अ सिविल वॉर इन यूरोप। मल्टीपल यूरोपियन कंट्रीज विल बी फाइटिंग विथ ईच अदर, देयर इज सो मच ऑफ फायर एंड वायलेंस। मतलब काफ़ी ज़्यादा अग्नि, युद्ध, रक्तपात, मिसाइल्स, गोलियाँ। तो बड़ी भविष्यवाणियां यहाँ पर आप कर रहे हैं। हाँ, बड़ी भविष्यवाणियाँ हैं। इनको आप लिखने के बाद हमें पूरा एक्सप्लेन भी कीजिए हमारे व्यूअर्स हाँ, को, क्या हाँ, क्या हाँ, आप प्रिडिक्ट कर रहे अभी हैं। 20 मार्च से 18 अप्रैल लिख ही रहा हूँ कि मिडिल ईस्ट में सत्ता परिवर्तन है। सत्ता परिवर्तन मीन्स ट्रांजिशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ट्रांजिशन, सत्ता पलट मिडिल ईस्ट में भी सत्ता पलटेगी। इन मिडिल ईस्ट। 18 अप्रैल से 16 मई क्या होगा? 16 मई मिडिल ईस्ट में सत्ता पलट जाएगा। कुछ मैं कंट्रीज लिख देता हूँ आपको। करेंसी कोलैप्स इन उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान को तुर्क लिख दे रहा हूँ। हाँ जी। किर्जिकिस्तान को किर्जी लिख दे रहा हूँ। और ताजिकिस्तान, इन कंट्रीज में की करेंसी बहुत तेजी से डाउन जाएगी, कोलैप्स तक होने का योग है। अरे बाप रे। और 27 मई से टू मेरे से पहली बार कोई लिखवा रहा है 15 जून 2026 जो पहला योग है। एक भी अगर आप बड़ी प्रिडिक्शन लिखते हैं तो दैट विल बी इनफ, बाकी हम चर्चा करते हैं, पर आप बिल्कुल डंके की चोट पर अपनी एक एक प्रिडिक्शन लिख रहे बांग्लादेश हैं। एंड म्यांमार, न्यू वायलेंस। बांग्लादेश म्यांमार के लिए कहूँगा वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई कांट अवॉइड बट वायलेंस लाइक्स मी। तो 27 मई से 15 जून 2026 बांग्लादेश म्यांमार में नया धार्मिक पहलू को लेके पॉलिटिकल प्लस धार्मिक दंगा। तो बांग्लादेश में अभी हमने जैसे देखा भी था कि किस तरीके से वायलेंस हुई, उसी तरीके की वायलेंस वापस देखने को मिलेगी जबरदस्त है वहाँ, बांग्लादेश में। कोई तरह का राइट है, कोई जबरदस्त वायलेंस तो है। इसी बीच में होगा, देखने लायक सिचुएशन है। और जब जियो पॉलिटिकल बात कर ही रहे हैं, इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल है ना? हाँ जी। हाँ, जब इंटरनेशनल बात कर ही रहे हैं तो एक बात और कह देता हूँ। 15 जुलाई से 12 अगस्त, 15 जुलाई टू 12 अगस्त भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस खराब हो जाएंगे। मीन्स इंडियाज, पर अभी तो हम इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे बहुत अच्छे हैं, कई देशों के साथ, सब International देशों के साथ है। भारत relation एक बहुत ऊंचे पायदान पर पहुंचा है। will get negative impact.
12 सितंबर से 10 अक्टूबर में एक बड़ा इवेंट है। 10 अक्टूबर के बीच में जो इवेंट है वो कहते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज में, मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज में कुछ होगा। नेशंस या will face military actions। वहाँ पे कुछ युद्ध भड़केगा। और ये मैंने कुछ प्रिडिक्शंस लिख दिए हैं अभी, जस्ट अभी पेपर पे लिखा है। 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में भारत के 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में मैंने लिखा है कि भारत के विदेशी संबंध खराब होंगे, कुछ खराब उसमें रिजल्ट आता है वो दिखता है। और 12 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में इस्लामिक कंट्रीज़ में, मुस्लिम कंट्रीज़ में युद्ध का हालात बन जाएगा, मिलिट्री एक्शन दिखाई दे। जियो पॉलिटिकल इशूज़ पर अभी प्रेडिक्शंस कुछ करके मैंने बाकायदा पेपर पे लिख दिया। 15 अगस्त से 11 सितंबर 2026 के लिए है। देयर विल बी सो मच वायलेंस इन यूरोप एंड सिविल वॉर विल गेट इग्नाइटेड इन यूरोप। मतलब यूरोप में हर जगह युद्ध, हर जगह हिंसा, हर जगह तबाही, आग दिखाई पड़ता है। 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में मिडिल ईस्ट में सत्ता पलटेगा। वहाँ पे किसी प्रकार का सत्ता पलट का योग दिखाई पड़ता है। कुछ कंट्रीज़ लिखती हैं, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान। करेंसी अचानक इनकी वीक होगी और इनमें से किसी के पास में करेंसी कोलैप्स तक का योग है। पेज पलटे अगर 22 मई से 15 जून 2026 बांग्लादेश और म्यांमार में कोई नया धार्मिक मुद्दा पर दंगा शुरू होने वाला है। कुर्सी की पेटी बांध के रखना। 15 जुलाई से 12 अगस्त 2026 इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशन खराब होंगे। कोई भी मेजर डिसीजन बायलैटरल टॉक्स वगैरह मत रखना। और पॉलिटिशियंस अनुरोध है, जो भी नेता अगर ऐसे बीच में कोई इंटरनेशनल डील करता है, उस नेता के पॉलिटिकल करियर को क्षति पहुंचेगी। 12 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 इस्लामिक कंट्रीज़ में फिर से युद्ध भड़केगा। यूँ ही नहीं कहता कि भविष्य पहले दिख जाता है। और कहते हैं कि ये भविष्य भी भविष्यवाणी का रुख पकड़ लेता है प्यारे। यानी कि जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो सच कैसे साबित होता है? चलिए इसको इन्वेलप आपको में डालिए। मिलने से पहले ही मुझे बहुत लोगों ने आपके बारे में बता दिया था कि वो जो कहते हैं वो सच कहते हैं। ऐसे ही थोड़ी डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर कहलाते हैं। इसे मैं सील कर दूं? बिल्कुल। 3 महीना बाद खोलिए, इसे 4 भी महीना हम बाद सील कर खोलिए, देंगे सब और वहीं मिलेगा। इसे भी हम खोलेंगे 3 महीने बाद या जब 6 खोलना महीने आपको, बाद। जब खोलना है तब खोलिए। आप ही के साथ फिर इसी हाँ, मंच पर हाँ, हम हाँ, खोलेंगे। और इसमें क्योंकि आपके साइन भी है, कोई इसे बदल नहीं सकता और इसी मंच पर खोला जाएगा। चलिए, ये 2 एनवलप्स हमारे सील हो चुके हैं। द वायरल डिक्टेटर क्यों? आप ही लोग ने नाम दिया है डिक्टेटर। कैसे एक एक भविष्यवाणी, एक एक शब्द सच बैठ जाता है? ग्रहों की कौन सी गणना है जो एक एक शब्द को सच बना देती है? रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी। मतलब शब्द में, स्पर्श में, रस में, रूप में भविष्य फल, अतीत और वर्तमान तीनों छुपा होता है। आप इन चीज़ों से बहुत कुछ जान सकते हैं और बहुत कुछ दे भी सकते हैं। जैसे कि जब आप किसी शब्द को व्यक्त करते हैं तो आप किसी रियलिटी को व्यक्त कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें भगवती का वास होता है। और इसी प्रकार रस में, पानी में बहुत सारे राज छुपे होते हैं। पानी देख करके बहुत सारी आप ज्ञान दे सकते हैं या उस घटना के बारे में जान सकते हैं। वहाँ पे जो भी पानी रखा होगा या उस व्यक्ति से पानी ले करके आप बहुत कुछ जान सकते हैं। पानी की तरंगों से? तरंगों से नहीं, पानी के ऑरा से। पानी के भी ऑरा से? हाँ, पानी के ऑरा से। जैसे कुछ प्रेडिक्शंस ऐसे भी करता हूँ कई बार मैं कि आप मुझे अपने हाथ से पानी का गिलास दें और उस पानी में बहुत कुछ छुपा होता है। तो वो किसके लिए छुपा होगा? वो मेरे लिए छुपा होगा या किसके लिए? नहीं, आपके वर्तमान और भविष्य के बारे में बहुत कुछ बता देता है पानी। फिर आपका स्वरूप बताता है। मेरा स्वरूप क्या बताता है? कि आप मांगलिक हैं।
बट ये मुझे कभी किसी ने नहीं कहा। हाँ, तो मैंने आपकी कुंडली देखे बिना कह दी थी ये बात। चंद्र कुंडली में द्वादश भाव में मंगल बैठा हुआ है नीच का होकर के। ठीक है, इसको हम आफ्टर पॉडकास्ट चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे प्रॉपर। कर लीजिए। और दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारी और चीज़ें हैं। रसे रूपे च गंधे, स्मेल से किसी व्यक्ति का या किसी स्थल का हर एक का एक स्पेसिफिक स्मेल होता है। उस स्मेल से बहुत कुछ आप जान सकते हैं, उसके विवरण के बारे में और घटनाओं के बारे में। वी कैन से एनर्जीज ऑरा, क्योंकि जैसे हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं उसकी एनर्जी कैसी है वो हमें उसके बारे में बताती है। लाइक आपकी एनर्जी मुझे कंफर्टेबल फील करा रही है, लेकिन किसी और की एनर्जी, हम किसी से मिलते हैं हमें अजीब सा एहसास होता है, अजीब सा महसूस होता है, तो उसकी एनर्जी, उसका ऑरा हमें अच्छा नहीं लगता। ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। आई थिंक बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि किसी का ऑरा ऐसा हो सकता है कि आपको वो हील कर दे, किसी का ऑरा ऐसा हो सकता है कि आपको वह बर्बाद कर दे। कई बार पास जाने से कैसे? अगर उसका ऑरा आपके ग्रहों के साथ में विरोधाभास उत्पन्न करता है, कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर का है, यानी आप लोगों की कुंडलियों में कोई मैच नहीं बैठा, कभी कुंडली मिलाइएगा तो कुंडलियों में मैच नहीं बैठा, तो क्या होता है कि आपके साथ अनलकी घटनाएं घटेंगी। और जहां आप लोगों का ऑरा मैच किया, वो ऑटोमेटिकली शरीर खुद ही कहेगा कि ये एम्ब्रेस करने वाला ऑरा है कि इसको रिपेल कर देना है। तो वो सबकॉन्शियस ब्रेन कहीं ना कहीं उस चीज़ को एम्ब्रेस कर रहा होगा। तो उसी ऑरा चक्र में जो हील करने वाली शक्तियाँ होती है वही होता है व्यक्ति का रूप, व्यक्ति का गंध, व्यक्ति का जैसे उसके हाथ से जल और स्पर्श और शब्द, ये 5 चीज़ें होती हैं जो 5 तत्व होते हैं। ये हीलिंग होता है इसमें। और अगर किसी का ऑरा आपको हील कर रहा है कहीं से, तो आपका भी ऑरा उस व्यक्ति को हील करता है। तो अगर ये 5 तत्व एक्सचेंज होते हैं कहीं से, तो वहाँ पे हीलिंग ऑरा का ये जो चक्र है वो कंप्लीट होता है। और बहुत सारी लकी घटनाएं घटने लगती हैं और बहुत ऐसे घटनाक्रम घटते हैं 1 बाय 1 जो आपने सोचा भी नहीं था कि ये घटनाक्रम इतना कैसे हो रहा है। और ये इतने घटनाक्रम कैसे हो रहे हैं जब आप जिक्र करते हैं, तो चलिए इन घटनाक्रम का हम जिक्र करते हैं डिजास्टर में। बीते साल तो देखिए हमने कहा मंगल का साल है और बहुत अमंगलकारी घटनाएं घटी। जल प्रलय, भूकंप, ये सब हमने देखा, कितने लोगों की जान गई। 2026 जब सूर्य का साल है और सूर्य का काम है रोशनी देना, लेकिन सूर्य जलाता भी है, तो क्या 2026 में भी कुछ ऐसे ही घटनाक्रम देखने को मिलेंगे? सबसे क्रूर ग्रह होता है सूर्य। इसमें क्या करना है, लिख देना है इसमें भविष्यवाणी। बट आप सूर्य के बारे में हम बता रहे थे। फिर सूर्य सबसे क्रूर ग्रह होता है और उसका सबसे ज्यादा प्रार्थना करना काम भी करता है। सूर्य का प्रार्थना आराधना करने से सूर्य क्रूर ग्रह है। हाँ, सूर्य क्रूर ग्रह है, पर सूर्य पाप ग्रह कहलाता है। रोशनी देता है पर पाप ग्रह के अंदर आता है। क्रूर और पापी ग्रह है सूर्य। जिसका सूर्य बहुत ज़्यादा बलवान रहता है वो केवल पुण्यात्मा नहीं, बहुत महापापी भी हो जाता है। तो ये बैलेंस व्यक्ति कैसे कर सकता है? बाकी के ग्रह अगर बैलेंस करें तो बैलेंस हो जाएगा, नहीं बैलेंस कर पा रहा है तो सूर्य को रोज जल दे। तो डिजास्टर्स की अब प्रिडिक्शंस होने जा रही हैं। द वायरल डिक्टेटर डिजास्टर को लेकर प्रिडिक्ट करेंगे। तो द वायरल डिक्टेटर सुमित आचार्य जी महाराज, प्रलय, भूकंप आदि इन सब इसके लिए मैं फेमस हो चुका हूँ। प्रलय, भूकंप, सब कहते हैं काली जुबान है आपकी। तभी लोग कहते हैं जो आप कहते हैं शुभ शुभ बोलो कहते हैं लोग। कमेंट में पढ़ लेता हूँ कभी कभी। डिजास्टर लिख देता हूँ। डिजास्टर में मैं बता देता हूँ कि कब कौन सी घटना घटने वाली है, उसके बारे में लोगों को सतर्क रहना चाहिए। इसमें नेचुरल भी डिजास्टर बता देता हूँ, नॉन नेचुरल भी बता देता हूँ। पहला डिजास्टर शुरू होगा 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में। 18th of April to 16th मई 2026। पहला डिजास्टर जो है वो है उत्तराखंड में बड़ा लैंडस्लाइड इन यूके लिख देता हूँ उत्तराखंड। हाँ जी, उत्तराखंड में एक बड़ा लैंडस्लाइड होगा। दूसरा जो है
जेल से संबंधित केओस। जेल से संबंधित chaos क्या? कोई बड़ा आदमी जेल जाएगा ओके। या जेल में कोई नियम का, ह्यूमन राइट्स का कुछ बहुत बड़ा उल्लंघन जिसके कारण बवाल मचेगा। कोई नेता या कोई सेलिब्रिटी? ये कहना अभी मुश्किल है। 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में कुछ बवाल मचने वाला है जेल वाला। अभी हमने राजपाल यादव का भी देखा था, ये भी योग होते हैं व्यक्ति को जो पहले जेल इसका की नहीं यात्रा प्रिडिक्ट किया कराते था हैं। मैंने, राजपाल यादव को इन्फॉर्मेशन नहीं किया था क्या कि आपका ये फिल्म बर्बाद होने वाला है। मैं प्रूफ कर दे सकता हूँ ये बात को कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन पहुँचवा दिया था। कि आपको जेल की यात्रा करनी पड़ेगी। जेल वाला नहीं, लेकिन मैंने बोला था फिल्म में हाथ मत लगाइए। अच्छा, ये जब 2025 उन्होंने में 2025 की बात है। दैनिक भास्कर ऑफिस है हजारीबाग झारखंड में। ओके। तो वहाँ के ब्यूरो चीफ हैं उमेश राणा। तो उन्होंने बात कराई मेरी उस फिल्म में कोई शर्मा करके कोई एक्टर जो लीड एक्टर बन रहा था वो शर्मा का कॉल पे मेरी बात करवाई। तो शर्मा ने पूछा था मेरे से कि ये वाला फिल्म में हाथ डालूं कि नहीं डालूं, क्या होगा इसका भविष्य। मैंने बोला विध्वंसकारी है, करियर तबाह होगा आपका भी ज़बरदस्त तरीके से, इसमें हाथ नहीं डालना है। और राजपाल जी को भी बोलिएगा कि ना करें पिक्चर, ज़्यादा पैसा ना फंसाएं। लेकिन बात नहीं मानी उन्होंने, और या फिर इग्नोर कर दिया होगा। और घटना देखिए क्या घटा। तो ये बात प्रूवन है। इस बात को आप अलग से रील में डलवा दे सकते हैं कि पहले से अंदाज़ा था, अंदाज़ा दिया गया था। और बाकायदा मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि ये चीज़ जो है ऑन रिकॉर्ड बात है, सारा टीम भी वहाँ पे उपस्थित था। हालांकि वो कैमरा से टप था नहीं कि रिकॉर्ड कर रहे हों, जनरल बातचीत थी। जनरल बातचीत में मैंने ये प्रेडिक्ट किया था उनके लिए। तो यानी कि ये व्यक्ति के जीवन में योग पहले से लिखे होते हैं कि कब आप कहाँ फंसने वाले हैं। हाँ। हम डिजास्टर्स के लिए प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जेल को लेके chaos यानी कि पैदा हो सकता है। जी जी। और मैं बता देता हूँ कि 16 जून से 14 जुलाई के बीच में प्लेन क्रैश। फिर एक प्लेन क्रैश। जी हाँ, सारे प्लेन्स उस समय कैंसिल करिएगा। 14 जुलाई 2026 पहला इवेंट है प्लेन क्रैश। दूसरा इवेंट नहीं, एक बार पीछे का डेट में एक मैं लिख दे रहा हूँ। 27 मई से 15 जून 2026 इसमें फ्लड है। कहाँ पर? तमिलनाडु में और तमिलनाडु में फ्लड, केरला में। केरला। ओके, ये फ्लड क्षतिग्रस्त करने वाला फ्लड है। दूसरा 13 अगस्त से 11 सितंबर उत्तरी जो पार्ट है भारत का, हिमाचल, जम्मू और उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है, हाँ। वहाँ कोई बड़ा बादल फटने का योग है। क्लाउड बर्स्ट। अब मैं ना ये प्रिडिक्शंस का एक समरी दे देता हूँ, डिजास्टरस प्रिडिक्शंस का। समरी से पहले एक मैं भूकंप बता देता हूँ आप लोगों को। भूकंप भारत में? चाइना में। चाइना वाला जो प्रांत है, चाइना, रशिया, मंगोलिया वाला जो क्षेत्र है, जिधर पिछले बार आया था सुनामी वाला, इस बार डेट दे रहा हूँ 18। पिछले बार वाला भी प्रिडिक्ट कर ही दिया था मैंने, डेट के साथ दिया हुआ था। 18 अप्रैल से 16 मई 2026 में जो होगा चाइना, रशिया, मंगोलिया, अर्थ क्वैक। वो भी अर्थक्वेक के साथ ये भी लिख रहा हूँ मेजर, ये नहीं कि माइनर झटका, छोटा मोटा नहीं, बढ़िया अर्थक्वेक रहेगा। तो ये चाइना रीजन में ही आएगा। हाँ, चाइना, रशिया, मंगोलिया में अर्थक्वेक है। अब देखिए, इस साल कोई भूकंप तो नहीं है? छोटा भूकंप है, अगर उसको भी लिखवाना चाहे तो मैं लिख देता हूँ। छोटा भूकंप ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में आएगा। वो आएगा आपका, उसका भी डेट है 12 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में। लिख ही देता हूँ 12 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में ईस्ट इंडिया भूकंप आएगा। ज्यादा नुकसानदायक तो नहीं होगा ये भूकंप? नहीं, छोटा भूकंप होगा। हाँ, मिड लेवल होगा। प्रिडिक्शन की समरी सुनिए जो मैंने लिखा है। 18 अप्रैल से 16 मई 2026 लैंडस्लाइड होगा उत्तराखंड में और जेल से रिलेटेड केओस शुरू होगा। 16 जून से 14 जुलाई 2026 प्लेन क्रैश है। 22 मई से 15 जून 2026 बाढ़ है तमिलनाडु और केरला में। 13 अगस्त से 11 सितंबर 2026 जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल में बड़ा बादल फटने का योग है। 18 अप्रैल
से 16 मई 2026 चाइना रशिया मंगोलिया वाला क्षेत्र में भूकंप है। 12 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 भारत के पूर्वी क्षेत्र में ईस्ट इंडिया में भूकंप है और प्रकृति का कहर भी है। इसको सील कर दीजिए। इसको भी सील कर देते हैं, लेकिन हमने इतनी ये सारी प्रेडिक्शंस जो है इसमें मुझे भी गूज़बम्स आ रहा है आज, क्योंकि मैं यही कह रही हूँ प्रेडिक्शंस इतनी हैं जहाँ पर सब कुछ हम देख रहे हैं कि तबाही तबाही है। और कई बार हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतना सब कुछ घटनाक्रम क्यों हो रहा है। ये मैं आपसे समझना चाहूँगी, इतने घटनाक्रम, इतनी आक्रामकता हम दुनिया में क्यों देख रहे हैं। इसको हम सील कर लेते हैं। देखिए, कई सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो अनप्लैन्ड होती हैं जीवन में हमारे। भविष्य देखना कोई बहुत बड़ा वरदान नहीं है, बहुत बड़ी अभिशाप होती है। जब मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ तो एक प्रकार से ऐसा लग रहा है कि आंखों में आंसू सा भर गया हो। मैंने जुलाई 10 को जब प्रेडिक्शन करा था कि मुझे दिखाई दिया कि 28 जनवरी से 27 फरवरी के बीच में बड़ा फ्लाइट क्रैश है और उस फ्लाइट क्रैश में लोगों का मरना था और बार बार ऐसी घटना का घटना एक अनहोनी का होना बहुत बड़ा संकेत देता है। और इस बार भी कोई अच्छा भविष्य निकला नहीं है 2026 का। हर तरफ से अनहोनी ही दिखाई पड़ रही है और ये अनहोनी जो है एक प्रकार से आत्मा को झंझोर देती है इंसान को। मेरी आवाज़ बिल्कुल भारी हो गई इस कारण, फ्लुएंट निकल ही नहीं पा रहा आवाज़, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये चीज़ें मैं लिखूं या बताऊं। मैं भी चाहता हूं कि भविष्यवाणियाँ यहाँ पे रुकें कहीं पे या कुछ ऐसा रिजल्ट दिखाई दे, लेकिन क्या कह सकते हैं, भविष्य का यही तरीका होता है शायद होने का। पिछले साल सारी चीज़ें वैसी घटित हो गई थी जैसे डेट वाइज बता दिया। तो इस प्रकार से भयावह चीज़ें हैं जो दिखाई पड़ती हैं। अगला क्या है आपका? अगला से पहले हम थोड़ा माहौल हल्का कर लेते हैं। कब तोड़ दें? कब ही तोड़ देते हैं, क्योंकि आप अपनी तोड़ा फोड़ी के लिए जाने जाते हैं और इतना सारा क्योंकि आवाज़ भारी हो बातें गया, हो गई हैं तो थोड़ा आँखों में फन आंसू हो सा आ जाए। गया, क्योंकि बहुत भयावह दृश्य दिखता है जब, तो मन भारी हो जाता है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता जब चीज़ें ऐसी घटित होती हैं। इसको कब तोड़ करके, हो सकता है भारत का खतरा, इतना बड़ा बड़ा खतरा ये कब ले जाता है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये तो टूटा ही नहीं। खतरा मतलब इसको मैं क्या समझूं, पॉजिटिव नेगेटिव? नहीं टूटा, पहली बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि टूटा नहीं हुआ तो दूसरी बार है। लेकिन अगर इस बार टूट जाए, हाँ अब चला गया। एक बार और मारूंगा इस पे। ये ठीक है। आप कब क्यों तोड़ते हैं? कब खतरा लेके जाता है, आप तोड़िएगा। हाँ तोड़िए, मजा आएगा। क्या खतरा मतलब? कोई भी अनिष्ट घटना हो तो कब ही लेके चला जाता है वो अनिष्ट को, जो फल है। नेगेटिविटी हटा देगा। इधर नहीं तोड़िए, हाथ इधर करके, इधर हाथ करके और थोड़ा दूर हाथ करके, थोड़ा सा उंगली से हल्का सा, नहीं ऐसा नहीं, एक को लग गया था। हाँ यस, बहुत बढ़िया। इसको ऐसे फेंकते हैं। इस ईगल का क्या सिग्निफिकेंस है, मैं रख लूं? आपने ले लिया ईगल मेरा। अरे वो हमारा शक्ति यंत्र है, लौटा दीजिए। आप मुझे गिफ्ट प्रेडिक्शन कैसे करूंगा मैं? ना ये नहीं दे सकता। माँ कामाख्या का बनाया हुआ बढ़िया एक शक्ति कवच है। इसमें एनर्जीज है। चलिए, धारण करना थोड़ी देर धारण कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये फोटो खिंचवा लीजिए इसके साथ। हाँ, बस मैं फोटो खिंचवा तो ये आप गिफ्ट नहीं कर सकते हैं। नहीं दूंगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है आपके हाथ में? हमेशा मैंने ये देखा है। ये शक्ति कवच है, एक प्रकार से शक्ति यंत्र है। माँ कामाख्या की शक्तियों से रिचार्ज किया हुआ रहता है ये। इसको हाथ में पकड़ करके, और भविष्य का बड़ा अच्छा इंसाइट मिलता है। इससे शक्तिपात भी करवाया जाता है। कई लोगों को जब साधना चाहिए इस चीज़ का, तो मस्तक पे लगा करके, और कुछ मंत्रोच्चार की विधि होती है, इसका प्रयोग करना चाहिए। तो उससे ऑरा क्लेंस होता है, एनर्जीज आती हैं या क्या? नहीं, आपको भविष्य का इंसाइट्स दिखाई देता है। फिर डेजा वू जैसा। जैसे जब हमें लगता है इंट्यूशंस हो रहे हैं या हमें कुछ सपनों में पिक्चर्स आती हैं, क्या इससे वो होता है डेजा वू? हाँ होता है। तो ये इसमें वो शक्ति है जो आपको भविष्य का एक आभास करा देती है। हाँ जी। तो क्या इसको भी मंत्रों से उस लायक बनाया गया है? हाँ,
मंत्रों से बनाया जाता है, साधना से बनाया जाता है। घोर साधना तप नहीं, बहुत घोर नहीं, कुछ खास मुहूर्त होता है उसमें तैयार किया जाता है सब। उसे तैयार किया जाता है। चलिए ये तो हमने बात की और थोड़ा मूड हल्का हुआ। चलिए आप थोड़ा पैसे की बात कर लेते हैं, मुद्दे पर आ जाते हैं। मुद्दा मतलब पैसा। मुद्दा मतलब पैसा। लोगों को चाहिए जीवन में रिलैक्स पैसा, बैठूंगा आराम से, पैर आप वर ऊपर relax करके आराम होइए। से बैठूंगा। हाँ बोलिए। लोगों को जीवन में चाहिए पैसा पैसा पैसा। हर कोई रिच बनना चाहता है, हर कोई अमीर बनना चाहता है। तो वो उपाय तो आज हम आपसे लेंगे ही कि कैसे अमीर बना जा सकता है। रिच आप भी देखती थी क्या? नहीं, रिच बचपन में देखती थी थोड़ा थोड़ा। तो रिच हर कोई बनना चाहता है। हर तो कोई वो सुनियो उपाय बनना तो- चाहता है। हाँ, उपाय तो हम आपसे लेंगे। बट जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो पहले प्रिडिक्शंस। तो इकोनॉमी को लेकर सुमित आचार्य जी क्या प्रिडिक्ट करते हैं? मार्केट बूम करेगी आगे आने वाले 3 से 6 महीनों में या फिर स्लो डाउन होगी? बहुत कुछ है, दोनों है। गोल्ड एंड सिल्वर विल स्पाइक, इनके रेट फिर बढ़ेंगे, ठीक है। और शेयर मार्केट में भी स्पाइक है, बट 18 अप्रैल के बाद से शेयर मार्केट नीचे। मेटल्स विल फ्लरिश, टोबैको, टी एंड कॉफ़ी लॉस। कुछ और अगर देखा जाए कि 13 अगस्त टू 25 अक्टूबर मार्केट डाउन एंड 12 सितंबर से 10 अक्टूबर फेक न्यूज़ विल क्रैश स्टॉक्स। यस, फेक न्यूज़ से स्टॉक क्रैश होगा। यह है पैसों के लेके भविष्यवाणी। तो मार्केट हम ये देखेंगे कि थोड़ा सा बूम कर रही है आगे आने वाले समय में? नहीं जी, गोल्ड एंड सिल्वर विल स्पाइक, शेयर मार्केट स्पाइक है। 18 अप्रैल से शेयर मार्केट नीचे जा रहा है, 18 अप्रैल से पहले एग्जिट कर जाना है। मेटल्स फ्लरिश करेंगे, खाने पीने की चीज़ों में लॉस है, टोबैको और कॉफ़ी और टी में लॉस है। 13 अगस्त से 25 अक्टूबर में देखा जाए तो मार्केट डाउन जाएगा। 12 सितंबर से 10 अक्टूबर में मार्केट गंदा क्रैश करेगा, क्योंकि वहाँ पर फेक न्यूज़ एंटर करेगा और मार्केट क्रैश करेगा। ये भविष्यवाणी को विद डेट आप सील करते हैं। इसको भी हम सील कर देते हैं। बट आपने सारी मार्केट तो डाउन बता दी है, तो इतनी डाउन मार्केट में व्यक्ति कैसे एडजस्ट करेगा? थोड़ा मोड़ा अप है बीच बीच में, लेकिन यूजुअली मेटल वालों को फ़ायदा है, बाकी खाने पीने की चीज़ों वालों को बड़ा लॉस होगा। 25 अक्टूबर के बाद वापस मार्केट स्टेबल होगा। क्या कॉपर 2026 में बहुत फ़ायदा देगा? कॉपर में यानी कि इन्वेस्ट करना चाहिए या कॉपर से रिलेटेड कुछ चीजें लेनी चाहिए। हाँ। तो कॉपर क्या न्यू सिल्वर बनेगा? कह सकते हैं, क्योंकि न्यू सिल्वर नहीं बन जाएगा, लेकिन कॉपर जबरदस्त फायदा लेके आएगा। ये कहना गलत होगा। चांदी का और सोना का जगह कोई नहीं ले सकता। चांदी सोना भगवान का बनाया हुआ करेंसी है। गोल्ड में इन्वेस्ट करना फायदेमंद, दोनों फायदेमंद। और सौभाग्य भी आएगा। 2026 में बहुत असौभाग्य का कारक बन रहा है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर खरीद के लाइए अपने घर में, खूब सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और बाकी इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए इकोनॉमी के लिहाज से, भारत की अर्थव्यवस्था के लिहाज से 2026 कैसा है? भारत का अर्थव्यवस्था में एक बड़ा स्पाइक आएगा। एक ड्यूरेशन है जिस समय मिडिल ईस्ट का सत्ता क्रैश बता रहा था, उस बीच 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में ही जो आप देखिएगा कि भारत की इकोनॉमी मजबूत होगी। 18 अप्रैल से कितना मई बोला था मैंने? 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में भारत की इकोनॉमी अचानक जोर पकड़ेगी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत मजबूती के साथ मजबूती आगे पकड़ेगी। बढ़ेगी। हाँ। तो बिग प्रेडिक्शंस यहाँ पर इकोनॉमी सेक्टर को लेकर भी हो गई। अब बारी आती है बॉलीवुड की। तो कुछ तड़कती भड़कती, कुछ स्कैंडल्स, कुछ कंट्रोवर्सीज बॉलीवुड में आप देख रहे हैं। आपके आंसर शीट। पहला तो ये लिख रहा हूँ कि 2026 लिख करके सीधा लिख रहा हूँ, बहुत लोग एक्सपोज होने वाले हैं, स्कैंडल्स बहुत सारे। और दूसरा पॉइंट एक मैं निधन बता दे रहा हूँ बॉलीवुड में। डेट है, मैंने लिखा हुआ है 13 अगस्त से 11 सितंबर। 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच कोई बड़ी बॉलीवुड हस्ती छोड़कर जाएगी हमें।
तो ये बॉलीवुड के लिए भी प्रिडिक्शंस हो गई हैं, कोई बड़ा स्कैंडल एक्सपोज होगा और कोई बड़ी हस्ती हमें छोड़कर जा सकती है। और आपने टाइम पीरियड भी दिया है 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में। किस तरह के स्कैंडल्स, किस तरह की कंट्रोवर्सीज आप बॉलीवुड के लिए देखते हैं? शुक्र का साल है, इसीलिए शुक्र संबंधित ही स्कैंडल होगा। वही सब नशा वशा है, उटपटांग गतिविधियां हैं, इसी सब का एक्सपोजर है। बड़े बड़े लोग इसमें एक्सपोज होने वाले हैं, जैसे एप्स्टीन फाइल में भी एक्सपोज हो रहे हैं। तो पुराना किया हुआ कृत्य है उनका, वही सब एक्सपोज कर देगा उनको। पुरानी यानी कि फाइलें खुलेंगी, पुरानी फाइलें खुलेंगी, पुरानी फाइलें खुलेंगी। तो जनवरी से खुलने शुरू हुई है, बॉलीवुड भी गिराएगा, धीरे धीरे सब पर बारी आएगी। यस। और बॉलीवुड के लिए फिल्मों के लिहाज से क्या इस साल बॉलीवुड के लिए, क्योंकि कमाई के लिए फिल्में एक अच्छा साधन है, बहुत उसी पे ही पूरी इंडस्ट्री टिकी हुई है, फिल्में इस बार हिट होंगी, फ्लॉप होंगी? अधिकतर फिल्में ज़्यादा फ्लॉप, ज़्यादा फ्लॉप। एंटरटेनमेंट सेक्टर के लिए अच्छा नहीं है ये साल, उतना बढ़िया नहीं है, उतना बढ़िया नहीं है। तो ये 5 एनवलप्स और 5 बड़े सेक्टर्स की प्रिडिक्शंस सील हो चुकी हैं आगे आने वाले कुछ महीनों के लिए, लाइए दिखाई 3 से 6 महीनों के लिए। और ये 3 से 6 महीनों के बाद हम खोलेंगे प्रिडिक्शंस, तब पता चलेगा द वायरल डिक्टेटर ने जो लिखा है एग्जैक्ट वही हुआ है या नहीं। ये लीजिए। और ये वायरल डिक्टेटर की प्रिडिक्शंस हमारे पास सील्ड है। एस्ट्रोलॉजी को आप क्या समझते हैं, मतलब आपकी धारणा क्या है, आप क्या समझते हैं? स्पिरिचुअलिटी बड़ी है, एस्ट्रोलॉजी स्पिरिचुअलिटी पर टिकी हुई है, या फिर साइंस बड़ी है, इसमें साइंस का भी मेल है? साइंस बच्चा है, साइंस में नहीं मानता हूँ मैं, स्पिरिचुअलिटी में मानता हूँ। स्पिरिचुअलिटी में जितना साइंस है, साइंस उसके सामने कुछ नहीं है। और अभी इंसान कलयुग में समझ भी नहीं पाएगा स्पिरिचुअलिटी में जितना साइंस कोडेड है। अगर जनता बोर होने के लिए तैयार है थोड़ा सा, तो कुछ मैं टेक्निकल बातें ऐसी ऐसी बता दूंगा कि आपको उसके लिए मास्टर्स का या पीएचडी का पेपर खोलना पड़ जाएगा। यस। क्या है ये लाइट है, इतना तेज चमक रहा है, इसमें पार्टिकल्स होता है। ये जो पार्टिकल हमारी आंखों में चमक पा रहा है, ये पार्टिकल ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है एक्चुअली। इसका वाइब्रेशन हमारे धर्म की किताबों में लिखा हुआ है। लोग ये कहते हैं कि पार्टिकल्स होता है, यही बात आइंस्टाइन ने बताया 1925 में, जब उन्होंने क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का इफेक्ट के ऊपर काम किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर जब आइंस्टाइन का पेपर आया था, तो उस पर काम हुआ था, तो उस समय ये बात हमें पता चली थी। तो बेसिकली क्या है कि ये बात हम लोग सदियों से जान रहे हैं। और ये भी कि फोटॉन्स जो पार्टिकल्स होते हैं लाइट के, उसको फोटॉन कहते हैं। तो फोटॉन कब इंटरेक्ट करेंगे मैटर से और कब नहीं करेंगे, वो भी हमारे धर्मशास्त्रों में है। जब भी हम हवन करने के लिए अग्निवास निकालते हैं कि अग्नि कहाँ पर है, तो वहाँ निकालते हैं तिथिम चैव समन्वितम परमवार समन्वितम चतुर्थभिषति हरित भागम शेषम अग्निवास उच्च देक वसति आकाशे द्वितीय वसति पृथ्वी ही तृतीय वसति पाताले। जो द्वितीय वसति पृथ्वी ही है, वहीं पर अग्नि का जो कण है वो मैटर से इंटरेक्ट कर सकता है। और एक वसति आकाश है, इंटरेक्शन नहीं करता, तृतीय वसति पाताल इंटरेक्ट नहीं करता। और रियल साइंस में भी यही होता है। ये जो लाइट आता है, चाहे सूरज से लाइट आता है, न्यूट्रिनोज आते हैं, ये ऑसिलेट करते हैं ई म्यू एंड टाउ टाइप में। साइंस में पढ़ाया था, पार्टिकल एस्ट्रो पार्टिकल फिजिक्स में ये स्टडी आप करेंगे। धरती के आर पार चले जाती है ई टाइप और टाउ टाइप, खाली म्यू टाइप है जो इंटरेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट होती है, धरती के नीचे तक जाती है, पार्टिकल डिटेक्टर्स में डिटेक्ट होती है। तो इतना बड़ा साइंस जो अभी नॉर्मल लोगों के समझ के बाहर जा रहा होगा, इतना बड़ा साइंस केवल हवन मुहूर्त में विवेचन में है। इससे भी बड़ा साइंस अगर छोटा साइंस में देखना चाहते हैं तो पाई हम लोग हमेशा पढ़ाया गया है कि पाई केम फ्रॉम ग्रीस, 22/7। इंडियंस क्या बेवकूफ़ थे कि उनको सर्कल बनाना नहीं आता था, सर्कल का एरिया और सर्कमफेरेंस निकालना नहीं आता था। नारद पुराण खोलिए, नारद पुराण में बार बार पाई का यूज़ होगा, 22/7, और बार बार सर्कल बनवाएंगे, सर्कल का एरिया निकलवाएंगे, सर्कल का सर्कमफेरेंस निकलवाएंगे, डायमीटर, कॉर्ड, सब कुछ है उसमें। ट्रिग्नोमेट्री तक पड़ा हुआ है, पूरा मैथमेटिक्स है, एडवांस मैथमेटिक्स है। अगर आज कहते हैं कि अगर नारद पुराण होता मेरे पास और मैं उस समय मैं पुराने ज़माने में होता और नारद पुराण होता और ट्रांसलेट केवल कर देना नारद पुराण को, सारी मॉडर्न मैथमेटिक्स तैयार हो जाएगी, आपको कोई ज़रूरत नहीं है अलजेब्रा। अभी मैंने जो श्लोक बोला उसमें क्या इक्वेशन यूज़ नहीं हुआ, एक वसति आकाशे द्वितीय वसति पृथ्वी तृतीय वसति पाताले, 1
2 3 3 वेरिएबल आए यहाँ पे। ये वेरिएबल वाला जो कंसेप्ट है ये किसके बारे में पढ़ते हैं कि इराक से अलजबर करके कोई व्यक्ति था, उसने बोला कि अलजेब्रा होता है, उसके नाम पे अलजेब्रा लिखा गया है। यहाँ अलजेब्रा यूज़ नहीं हो रहा है धर्मशास्त्र में। हर श्लोक पे इक्वेशन है और हर श्लोक पे वेरिएबल है, हर श्लोक पे फंडामेंटल्स है और हर श्लोक में, हर मंत्र में कोडेड साइंस है। एक और कोडेड साइंस बताता हूँ। कोडेड साइंस जब भी हम कभी संकल्प करते हैं तो जो लोग एस्ट्रोनॉमी में या स्पेस में इंटरेस्ट रखते हो वो इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे कि हम ये पढ़ते हैं कि बिग बैंग से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी और बाद में बिग क्रंच होता है, लोग कहते हैं, या तो बिग रिप होता है, ब्रह्मांड या तो फैलते फैलते फट जाएगा या तो बिग क्रंच यानी जहाँ से शुरू हो वहीं पे सिकुड़ जाएगा। हमारे धर्मशास्त्र में ये चीज़ हम लोग जब भी पूजा करने बैठते हैं सबसे पहले यही बात करते हैं कि बिग बैंग हुआ था, बिग बैंग का इतना दिन हुआ है और ये इतना बिग बैंग है। मैं कैसे बताता हूँ कि हाथ में संकल्प के लिए फूल अक्षत लेकर के हम लोग कहते हैं श्री विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञ पर्वतमानस्य अद्यम ब्रह्मणो ही द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे। तो जैसे ही श्वेत वराह कल्प हमने बोला तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि भगवान वराह जो हैं अपनी सूंड पर ब्रह्मांड को उठा करके और बाहर निकल रहे हैं पाताल से, और इसीलिए वो श्वेत हैं, वाइट हैं, मतलब रेडिएट कर रहे हैं, निकल रहे हैं, फैल रहे हैं, किसी जगह से दूर जा रहे हैं। भगवान वराह का पुराना अवतार था आदि वराह। जब वो पाताल में पहुंचे था तो आदि वराह का रूप लिया था। ना आदि है ना अंत, यानी एक पॉइंट पर ना टाइम चल रहा है ना स्पेस चल रहा है ना कुछ चल रहा है, सब द्वंद्व में है, आदि अंत सब द्वंद्व में है। वो अवतार लिए थे, वो वराह अवतार, सिंगुलैरिटी। उससे पहले क्या था वो भी क्लियर हमारे शास्त्र में है। उससे पहले वाला तो अभी साइंस जानता भी नहीं है, कृष्ण वराह। कृष्ण वराह यानी भगवान वराह पृथ्वी को लेने पाताल में जा रहे थे तब वो काले थे, काला मतलब सिकुड़ रहा था पूरा ब्रह्मांड, फिर सिंगुलैरिटी पे मिल जाता है और फिर बूम से फैलता है, वही श्वेत वराह, वाइट। तो ये कंसेप्ट आप कभी ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर देखिएगा तो एक मुहा डमरू के जैसा बनाया जाता है, ये जो माइक जैसा है ना, तो यहाँ से ब्रह्मांड शुरू करके और ऐसे फैलाते जा रहा है। लेकिन जब आप प्रॉपर देखिएगा, स्ट्रिंग थ्योरी वगैरह से देखिएगा तो आपको डमरू जैसा दिखाई देगा ब्रह्मांड पूरा, और वो डमरू जो है पूरा ऐसे वेब बनता हुआ। तो हमें ये पता है कि अष्टाविंशति कलयुगे बोलते हैं उसमें, संकल्प में आगे 28वां कलयुग चल रहा है। यानी कि सोचिए कि इससे पहले कितना बार ब्रह्मांड बना है और कितना बार नाश हुआ है। तो ये 28 बार पहले, 27 बार पहले बन के नाश हो चुका है और ये 28वां बना है। और इससे पहले भी 71 मनवंतर होता है, 71 महायुगों का एक मनवंतर होता है। तो इससे पहले भी कई मनवंतर बीत चुके हैं, इससे पहले कई कल्प बीत चुके हैं, और कितने बीते हैं उसका भी यहाँ पे वर्णन दे देते हैं कि द्वितीय परार्धे ब्रह्मा जी का श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति कलयुगे। तो इतने बार ब्रह्मांड, इतने बार और पहले बिग बैंग हो चुका है, उससे पहले भी हुआ है। तो उसको हम लोग व्यक्त नहीं करते, तो शुरू में ही बोल देते हैं श्री विष्णु विष्णु विष्णु, पहले विष्णु थे विष्णु थे विष्णु थे और अब विष्णु का ब्रह्मांड। तो इतना डेप्थ जो है हमारे धर्म में है कि हम लोग अपने रिचुअल्स में साइंस कोड करके रखे हुए हैं। शादी होता है रात के समय में, कहते हैं कि जाइए जाके नक्षत्र देख के। इसमें एनिमेशन थोड़ा चलवाना पड़ेगा आपको कि नक्षत्र दर्शन करवाया जाता है। स्पेशल एक तारा होता है सप्तऋषि मंडल का, उसमें 7 तारे होते हैं, चम्मच के जैसा जो दिखाई देता है, उसको अर्सा मेजर कहते हैं। उसका जो सेकंड नंबर ऑफ तारा है उसको कहते हैं एल्कोर एंड माइजर। उसको सनातन धर्म में अरुंधति वशिष्ठ कहते आए हैं। सोचिए, सप्तऋषि को, 7 ऋषि को सिंगल पुरुष के नाम से जानते हैं, वही सिंगल एक तारा है जिसको पुरुष और कन्या दोनों के नाम से एल्कोर एंड माइजर यानी अरुंधति वशिष्ठ जानते हैं, और उसी का दर्शन करवाते हैं सफल वैवाहिक जीवन को देखते हुए। तो सफल वैवाहिक के लिए उसका दर्शन क्यों कराते हैं? क्योंकि ब्रह्मांड में कई सारे ऐसे तारों का समूह है जो 2 तारे हैं, लेकिन उसमें से एक तारा बीच में बैठेगा तो दूसरा तारा उसका चक्कर काटेगा, जो सफल विवाह नहीं है। सफल विवाह वहां पे है जहां पे दोनों परस्पर एक दूसरे के केंद्र का चक्कर काटें। तो वहां पर एक ऐसा तारा वो है जो एक दूसरे का केंद्र का चक्कर काटता है, और धरती से दिखाई नहीं देता वो तारा। वहां से धरती से देखिएगा तो आपको यूनियन दिखाई देगा, यानी दोनों इतना एक है कि एक ही तारा दिखता है। स्पेस से, हबल टेलीस्कोप से दिखता है तो पता चलता है कि वहाँ 2 तारे हैं और दोनों एक दूसरे का चक्कर काटते हैं। ये बात मॉडर्न साइंस में 10 साल पहले पता चली, और हम युगों से पता था कि वहाँ एक बाइनरी स्टार बैठा हुआ है। यानी कि अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी से बड़ा कुछ भी नहीं, और साइंस उसका बच्चा है, साइंस उसी से निकल रहा है।
और वैसे ही प्रूवन है। अब आपने इतनी सारी डीप कॉन्वर्जेशंस की, एक बेसिक एग्जांपल भी, माँ गंगा सारे पाप अपने भीतर समा हाँ। लेती है, सब धो लेती है, लेकिन माँ गंगा का पानी सबसे ज्यादा पवित्र, सबसे ज्यादा शुद्ध है, हाँ। जिसमें कोई भी गंदगी, कोई भी एक गंदा पार्टिकल तक नहीं मिलता। साइंटिस्ट को आज तक इसका रीजन नहीं मिला है। तो साइंस कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें प्रूव कर ही नहीं सकती, क्योंकि अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी से बड़ा कुछ भी नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय हमें दिया और हमारे व्यूअर्स के लिए जो आपने प्रिडिक्ट किया है। लेट्स सी 3 से 6 महीने बाद ये चैलेंज कहा जाता है। Thank you जरूर so जरूर much. लेते हैं। हर बहुत बहुत हर धन्यवाद। महादेव। हर हर महादेव। नमस्कार।